अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोकार्बन्स को बाकायदा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स का कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन्स की डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। तो इस लेक्चर को आपने सुनना है तवज्जो के साथ, क्योंकि इस लेक्चर में आपसे पूछे जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। अगर आपने ये लेक्चर तवज्जो के साथ सुना होगा तो उन तमाम की पॉइंट्स के जवाब आप फर्स्ट गो में बिल्कुल सही दे सकेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो नाम से ही पता चला ना, हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। तो हमने डेफिनेशन की बात की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड नोट करके यहाँ हमने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं और याद रखिएगा नोट करके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तभी लिखते हैं जो हमें लगता है कि यार ये एमसीक्यू के पॉइंट्स में इससे चीज़ें आ सकती हैं। तो ये सारे नोट करके हमने तकरीबन 11 पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स लाइक ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो बड़े पैमाने पर फॉसिल फ्यूल से हासिल किया जाता है। फॉसिल फ्यूल आपको मालूम है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहले ज़माने के जानवर पौधे जो ज़मीन में जो है वो दफन हो चुके थे डिकम्पोज होने से पहले, अब वो फॉसिल फ्यूल की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। और फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल कॉयल जो कि पौधों से बनता है, और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये जानवरों से जानवरों के एनिमल की डिकम्पोजिशन होने से पहले दफन होने की वजह से ये दोनों पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो चुके हैं। हाइड्रोकार्बन आर कंसीडर्ड एज द मदर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स को कंसीडर किया जाता है मदर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अल्कोहल, फिनॉल, ये जितनी भी नॉमेनक्लेचर इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़कर आए हैं, तो इन तमाम के अंदर कहीं ना कहीं बेसिक हाइड्रोकार्बन्स का क्या है, रोल है। तो इसे मदर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर किया जाता है। Introduction of functional group. Introduction of functional group to the basic hydrocarbon chain create new molecule with different properties and structure. अब इसके हाइड्रोकार्बन के साथ जब हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, अटैच करते हैं, तो एक नया मॉलिक्यूल बनता है जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। जैसे अगर फंक्शनल ग्रुप OH अटैच कर देंगे हाइड्रोकार्बन के साथ तो वो अल्कोहल बन जाएगा। COOH अगर अटैच करें तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इसी तरह जो है वो जिस तरह का फंक्शनल ग्रुप इनके साथ अटैच करते हैं उस तरह के ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल यील्ड हंड्रेड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्रूड ऑयल जो ज़मीन से निकलता है उसको जब हम रिफाइन करते हैं, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल को याद रखिएगा रॉक ऑयल भी कहते हैं या पेट्रोलियम भी हम कहते हैं, तो इसको जब हम रिफाइन करते हैं तो उसके नतीजे में हमें हंड्रेड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। मीथेन इज द मोस्ट बेसिक हाइड्रोकार्बन। जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक हाइड्रोकार्बन जो है वो मीथेन है, जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन होता है जिसका फॉर्मूला CH4 है। मीथेन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इन एंड इज कॉमनली फाउंड इन मार्शी एरियाज। नेचुरल गैस जो ज़मीन से निकलने वाली जो गैस है उसमें सबसे बड़े पैमाने पर मीथेन गैस पाई जाती है एंड इज कॉमनली फाउंड इन मार्शी एरिया, ये दलदली एरियाओं पर पाई जाती है। हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन आर ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम। हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन, हेक्सेन जिसमें 6 कार्बन, हेप्टेन जिसमें 7 कार्बन और ऑक्टेन जिसमें 8 कार्बन, ये पेट्रोलियम से हासिल किए जाते हैं। पैराफिन वैक्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पैराफिन वैक्स भी पेट्रोलियम से हासिल किया जाता है। पैराफिन वैक्स हैज़ वेरियस यूजेस इंक्लूडिंग एज अ कंपोनेंट इन कैंडल्स, पॉलिश, लुब्रिकेंट, कॉस्मेटिक्स। पैराफिन वैक्स के जो वो कई इस्तेमाल होते हैं। अगर जैसे कैंडल में आप देखते हो ना वैक्स होता है, तो ये पैराफिन वैक्स होता है, पेट्रोलियम से हासिल होता है। पॉलिश में इस्तेमाल होता है, लुब्रिकेंट में इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक में इस्तेमाल हो रहा होता है, तो ये सारे पैराफिन वैक्सेस के इस्तेमाल है। इथाइन जो कि हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल है, इथाइन इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस, वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है। इथीन इज यूज फॉर रिपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों को पकाने के लिए जो है वो इथीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो सारे की पॉइंट्स थे हाइड्रोकार्बन्स की। अब आते हैं टाइप्स पे। हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 मेन ग्रुप। हाइड्रोकार्बन को 2 मेन ग्रुप के अंदर जो है वो हम डिवाइड करते हैं। एक कहलाते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे कहलाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इट इज अ क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज इन स्ट्रेट और ब्रांच चेन थ्रू सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड।
एलिफेटिक जो है वो हाइड्रोकार्बन की जो है वो क्लास है जिसमें कार्बन एटम जो है वो स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, और इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। नोट करके यहाँ हमने एमसीक्यू के लिहाज से कुछ बात की। दीज आर ऑफन कॉल्ड एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। द नेम एलिफेटिक, अब ये एलिफेटिक का नाम आया कहाँ से? द नेम एलिफेटिक वॉज गिवन टू दोज कंपाउंड दैट वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फैट एंड ऑयल। एलिफेटिक का जो वर्ड है वो उस कंपाउंड के लिए जो है वो गिवन किया जाता है जो पहले फैट और ऑयल से क्या करते थे, हासिल किया जाता था। तो इसीलिए फैट और ऑयल से हासिल होने वाले कंपाउंड के लिए उन्होंने एलिफेटिक का नाम यूज किया। अब जो वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को जो हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नंबर 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सैचुरेटेड, किसको कहेंगे? इन दिस हाइड्रोकार्बन्स ऑल कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय अ सिंगल बॉन्ड ओनली। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स। हमने कहा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करने जाएंगे। सैचुरेटेड का मतलब है कि मजीद किसी चीज़ की एडिशन होने की गुंजाइश ना हो। तो इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तो वो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ओनली। तो हमने कहा इन दीस हाइड्रोकार्बन्स ऑल कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय अ सिंगल बॉन्ड ओनली। इनके दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन। इनको अल्केन और साइक्लोअल्केन में भी क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले अगर अल्केन की बात की जाए तो अल्केन जो है स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन वाले होंगे, जिसमें आपने नेमिंग तो पढ़ चुके हो। एन ब्यूटेन 4 कार्बन है, स्ट्रेट चेन है। आइसोब्यूटेन 1 ब्रांच है। नियो में क्या है, 2 ब्रांच है। साइक्लो की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या है, 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपेन, 4 है तो साइक्लोब्यूटेन, 5 है तो साइक्लोपेंटेन, 6 है तो क्या है, साइक्लोहेक्सेन। याद रहे नेमिंग हम सीख चुके हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ये सीख चुके हैं ना भाई, तभी ये चीज़ें डिस्कस हो सकती है। फिर हम बात करने जा रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दीज हाइड्रोकार्बन्स कंटेन 1 और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिसमें या एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे या एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड होंगे बिटवीन 2 एडजेसेंट कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम के दरमियान इन देयर स्ट्रक्चर। Note, unsaturated hydrocarbons are generally referred as alkene and alkynes. Unsaturated में कौन कौन से आते हैं, अल्कीन्स और अल्काइन। अल्कीन वो होंगे जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा, अल्काइन वो होगा जिसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास 1 प्रोपीन है, नेमिंग तो हम सीख चुके हैं। 2 ब्यूटाइन, देखो ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरीके से 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 के बाद है और 3 के बाद है, 1 3, 4 कार्बन है, ब्यूटाडाइन, 1 3 ब्यूटाडाइन क्या है, ये इसकी एग्जाम्पल है। फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज विच कैरेक्टराइज बाय साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ एटम दैट आर कनेक्टेड बाय अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, दे फॉलो द हक्कल रूल। हमने कहा एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें साइक्लिक अरेंजमेंट होगी एटम की और उसमें क्या होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, ये बेंजीन है ना, बेंजीन में क्या है, देखो ये थोड़े ये कट कर लिया ना, बाय मिस्टेक हो गया, क्योंकि देखो कार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये चला गया। तो ये क्या बेंजीन है। इस बेंजीन को सिंपल करके हम इस तरह लिखते हैं या सिंपल करके हम ऐसे 6 कोने वाले रिंग बना के बीच में राउंड बनाते हैं। ये तीनों तरीके हैं, या तो बेंजीन को पूरा बनाया जाए, आगे केमिकल रिएक्शन में ये बनाना बहुत मुश्किल हो रहा होता है, तो हम या तो इस तरह बनाते हैं या इस तरह बनाते हैं। तो हमने कहा कि इनके अंदर क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करूं तो हमने कहा एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज विच कैरेक्टराइज बाय साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट आर कनेक्टेड बाय अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स, दे जनरली फॉलो द हक्कल रूल। तो हमने कहा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है इसमें साइक्लिक अरेंजमेंट होगी और अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होगा और ये हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। हक्कल रूल में यहाँ क्या बताया जा रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद, यानी डबल बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद जो होगी वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे। n यहाँ क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, n यहाँ नेगेटिव में नहीं होगा, या तो 0 होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद सिर्फ 2 होगी, और अगर n 1 है तो यहाँ 1 4 हो जाएगा, 4+2 कितना हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। या n अगर यहाँ 3 होगा तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया, 12 हो गया, +12 14 होंगे। तो ये हक्कल रूल में यहाँ n को पुट करना है,
n 1 रखोगे तो 6 होंगे, जैसे अगर 6 होंगे तो कितने होंगे, देखो भाई यहाँ देखो ये जो ना पाई बॉन्ड बना हुआ है इनके दरमियान, कार्बन कार्बन के दरमियान हाइब्रिडाइजेशन में हम पढ़ते हैं ना, ये पाई है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6। तो अब देखो भाई इस फॉर्मूले को थोड़ा मैं यहाँ बताता हूँ। देखो भाई 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यह कल रूल है ना। अगर यहाँ 0 रखो तो पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद सिर्फ 2 होगी। अगर यहाँ अगर 1 रखो तो ये 4 होगा, 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर यहाँ 2 रखो तो 4 × 2 कितना, 8 होगा, 8 + 2 या तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से यहाँ 3 रखो तो 4 × 3 कितना होगा, 12 होगा, +2 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इस रूल को फॉलो करेंगे। अब बीच में यहाँ 2 और 6 के दरमियान अगर देखा जाए तो कितने होंगे, 3 पाई इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होंगे, 5 पाई इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होंगे, 7 पाई इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होंगे, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, डायरेक्ट 10 आएगा। इसी के फिर 10 की अगर हम बात करेंगे, 10 के बाद 11, 12, 13 कभी भी नहीं होगा, डायरेक्ट 14 आएगा। हक्कल रूल में ये इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो यहाँ हमने कहा इट स्टेट्स दैट एरोमेटिसिटी इज एग्जिबिटेड बाय प्लेनर साइक्लिक विद 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ हक्कल रूल कह रहा है कि ये इस रूल को फॉलो करेंगे इसके मुताबिक, जिसमें n कह रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर, ये इंटीजर नंबर होगा। द टर्म एरोमेटिक, अब ये एरोमेटिक का वर्ड कहाँ से निकला, ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड एरोमा, ग्रीक वर्ड एरोमा से निकला है, मीन्स फ्रेगनेंट, फ्रेगनेंट मतलब खुशबू वाली कोई चीज़। एज दिस कंपाउंड वर इनिशियली आइसोलेटेड फ्रॉम प्लीजेंट स्मेलिंग प्लांट्स, इससे पहले ये खुशबू वाले पौधों से ये सबसे पहले आइसोलेट किए गए थे, इसीलिए जो है इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। द पेरेंट मेंबर ऑफ दिस क्लास इज बेंजीन, दैट्स व्हाई एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑफन रेफर्ड एज बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। इसका जो पेरेंट मेंबर है ये क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन के साथ अलग अलग कंपाउंड अटैच होते जाते हैं और अलग अलग तरह के एरोमेटिक कंपाउंड बनते जाते हैं। तो हमने कहा द पेरेंट मेंबर ऑफ दिस क्लास इज बेंजीन, दैट्स व्हाई एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑफन रेफर्ड एज बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। एरोमेटिक कंपाउंड को बेंजीन और इसके डेरिवेटिव कंसीडर किया जाता है। अब देखो भाई ये बेंजीन है, ये तीनों लिखने के तरीके मैंने बताए। अब इसके साथ अगर CH3 अटैच होता है तो टोलिन बनता है, OH अटैच होता है तो फिनॉल बन जाता है, COOH अटैच होता है तो बेंजोइक एसिड बन जाता है। तो ये एरोमेटिक की थी। अब हम आपसे पूछते हैं की पॉइंट्स इस लेक्चर के हवाले से, तो आइए हम बात करेंगे की पॉइंट्स। डैश आर कंसीडर्ड एज द मदर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले बात हो रही है की पॉइंट्स ऑफ लेक्चर 1। तो वो कौन सा कंपाउंड है, वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इनको मदर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर किया जाता है। डैश इज द मोस्ट बेसिक हाइड्रोकार्बन, भाई मोस्ट बेसिक हाइड्रोकार्बन बताएं। डैश इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, कि नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बताएं। डैश इज कॉमनली फाउंड इन मार्शीज एरियाज, मार्शी एरिया में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है। पैराफिन वैक्स ऑब्टेन फ्रॉम, पैराफिन वैक्स किससे हासिल किया जाता है। डैश इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस, वेल्डिंग पर्पस के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है। डैश इज यूज फॉर रिपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों को पकाने के लिए कौन इस्तेमाल किया जाता है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आर ऑफन कॉल्ड एज, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा नाम बताना है। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन शोज डैश रूल, ये किस रूल को शो करता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स फॉलो डैश रूल, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स किस रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ जाके ही हमारा लेक्चर 1 मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।